कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक चैनल पर, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के जो पेपर वन है उसकी यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी तक 240 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड भी कवर कर रहे हैं, जिसके 330 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और इसके आज हमारे 250 हो जाएंगे। और कम्युनिकेशन के भी अराउंड 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी अराउंड 100 के अराउंड क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यूज में पेपर वन के, आप बस इनको सॉल्व कर लेना। आप इजीली आराम से 35 to 40 क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर वन के लिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर? पावर ऑफ सही परसेप्शन, एबिलिटी थिंकिंग, पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, एबिलिटी टू रिलेट oneself विद अदर्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा एबिलिटी टू रिलेट oneself विद अदर्स, क्योंकि आप तभी एक दूसरे से रिलेट करोगे जब एक सोसाइटी में या एक सोशल एटमॉस्फेयर में रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन लेबल्ड एज सोशल कंपिटेंस? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो फैक्टर्स है उसको हम सोशल कंपिटेंस कहते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। वो फैक्टर जो सोशल कंपिटेंस के तौर पे जानी जाती है, जो इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को, कौन सा है? इंटरेक्शन विद वन सेल्फ, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कॉग्निटिव रीजनिंग एबिलिटी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो मोटिवेशन एंड सोशल स्किल होगा। अगेन इमोशनल और ये जो कॉग्निटिव और जो इंटरेक्शन विद वन सेल्फ है, ये पर्सनल कॉम्पिटेंस में आता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर? तो इसमें कौन सा इवेल्युएशन है जो फोकस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज पर और डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर पर? तो देखते हैं समेटिव इवेल्युएशन, फॉलो अप, या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, या फिर क्राइटेरियन डिफरेंस इवेल्युएशन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं कि जो भी लर्नर के अंदर या जो भी एक सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी डिफिशियंसीज हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज, उसको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको डायग्नोज यानी उसको सॉल्व भी करते हैं। बाकी जो समेटिव है वो एक एट द एंड ऑफ द कोर्स या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ये किया जाता है ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक। और जो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे होता है। और जो क्राइटेरियन है इसमें कोई एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, ठीक है, रोल प्लेइंग सिमुलेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन एज ए स्ट्रेटजीज फॉर एडल्ट लर्नर इज नोन एज पेडागोजी, एंड्रोगोजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है एंड्रोगोजी। तो जब भी हम लर्नर को इंडिपेंडेंटली लर्न करने के लिए, सीखने के लिए छोड़ देते हैं, वो तो ये एंड्रोगोजी आती है, जो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो जितनी भी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है वो एंड्रोगोजी में आती हैं, और जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती हैं वो एक तरीके से पेडागोजी में आती है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो अभी यूजुअली क्या होता है कि जिस तरीके से ये हमारा आमतौर से जो स्कूल के टाइम पे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका एक जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो पेडागोजिकल होता है। और स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वो एंड्रोगोजी होता है, कि यानी लर्नर को सेल्फ इवेल्युएशन के लिए बोला जाता है, रोल प्लेइंग के लिए बोला जाता है, सिमुलेशन स्ट्रेटजीज उसके साथ डिस्कस की जाती हैं कि वो खुद कैसे ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? इसमें हमें बताना है कि कौन सा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए गाइस, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे इवेल्युएशन साथ में दे देगा। आपको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन दे देगा, आपको समेटिव इवेल्युएशन दे देगा, और आपको नॉर्म रिफरेंस इवेल्युएशन दे देगा, आपको क्राइटेरियन रिफरेंस इवेल्युएशन दे देगा, और सबके फीचर्स दे देगा। तो लेकिन जो अभी 2004 से लेकर के 2020 या 2019 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें कभी कभी ये अब सिंगल पूछता था, अब साथ में पूछने लगा है मैच द फॉलोइंग। लेकिन आपको क्या करना है कि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ये पहले इजीली ज्यादा से आसानी से आप सॉल्व कर दें। क्योंकि अगर इसमें से कोई एक या दो भी पता है तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है, उससे सॉल्व कर लेते हो। बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या है। Which is the characteristics of formative evaluation? Evaluation occurs at the terminal. Evaluation is used before program design. Evaluation relates to indicating learning outcome of teaching. Evaluation is conducted
ड्यूरिंग टीचिंग, तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, आप बच्चे को लेसन पढ़ाते टाइम ही उससे क्वेश्चंस करते रहते हो, क्विजेस करते रहते हो कि वो बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वो की बिहेवियर है जो कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव टीचिंग में। समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय ए स्टूडेंट, इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एलिब्रेट एन आंसर, यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इन ए लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। देखिए, एक होता है की बिहेवियर जो यहाँ पे हमसे पूछा है, और एक होता है हेल्पिंग बिहेवियर। तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। की बिहेवियर, की टीचिंग बिहेवियर वो होता है जिसमें टीचर अपने से डायरेक्ट जो है वो इंटरवीन करता है, यानी टीचर उसमें सेंट्रल कैरेक्टर होता है। और जो हेल्पिंग बिहेवियर है, वो टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प लेता है, यानी स्टूडेंट्स की जो मदद लेकर के वो कॉन्सेप्ट को और चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट, तो ये एक तरीके से हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाएगा क्योंकि वो हेल्प ले रहा है। इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट एन आंसर, ये भी एक तरीके से हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाएगा। यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग है, ये भी एक तरीके से आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाएगा। बट जो आपका राइट आंसर होगा डी, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी जो है, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इन ए लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे। की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कौन कौन से हैं? की बिहेवियर्स आर कोर सेंट्रल टीचर एक्शंस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट लर्निंग, जिसमें जैसे ये होता है एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स इन क्लियर लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर, organizing content from simple to complex, linking new knowledge with previous knowledge, maintaining conceptual clarity, presenting subject matter in a structured and systematic way, ensuring learning objectives are achieved। और फिर साथ में ही मैंने अटैच कर दिया है आपका जो की बिहेवियर होता है। तो की बिहेवियर, सॉरी, ये हेल्पिंग बिहेवियर। तो हेल्पिंग बिहेवियर्स में क्या होता है टीचिंग के, तो इसमें जो हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं या कह लीजिए फैसिलिटेट करते हैं की बिहेवियर्स को। इनको क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलिब्रेट देयर आंसर, इसमें जो है टीचर सिर्फ जो है ओनली जो है इंटरवीन नहीं करता है, बस उसमें स्टूडेंट्स की भी हेल्प लेता है। आस्किंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है, समराइजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज या प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, क्लैरिफाइंग स्टूडेंट्स डाउट्स, मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो ये आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स में आएगा, और इसमें डायरेक्ट टीचर का इंटरवेंशन हो वो आपका की टीचिंग बिहेवियर में आएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान की। इवैल्यूएशन प्लान के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पर्पस होता है, ठीक है, इन रिसोर्सेज होते हैं, एनालिसिस किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें गाइस जो राइट आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन सी, ओ सॉरी डी, ए बी एंड सी, ये वाला। अथॉरिटी नहीं होगा क्योंकि जो इवैल्यूएशन प्लान में अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं होती, बस पर्पस, रिसोर्सेज और एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, which teaching aids enhance the skills like reading, listening and pronunciation। तो इसमें हमें बताया है कि कौन सी स्किल जो रीडिंग, लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन को एनहेंस करती है। ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स, साइंटिफिक टीचिंग एड्स, जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स या थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स। ये शायद एक बार हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर होगा वो ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स होगा, क्योंकि ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स इस वजह से होगा क्योंकि जो लर्नर होगा वो क्या करेगा, सीखेगा, तो ऑडियो लिंगुअल में क्या करेगा कि वो किसी को सुनेगा, कोई एक मान लीजिए टेक्स्ट है उसका एक पैसेज, अगर वो सुनेगा और देखेगा कि वो कैसे पढ़ा जा रहा है, तो उसकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। अगर सुनेगा तो लिसनिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, और जैसे ही वो सुनेगा तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट को कैसे प्रोनाउंस किया जाए। Instructions which encourage live participation and interaction through online classes are called। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है जो जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं लाइव पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन जो होता है, तो वो उसे हम कहते क्या हैं। तो उसको गाइस जो कहते हैं वो है, हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 249 का, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, तो वो वाले इंस्ट्रक्शन जो जो है इंकरेज करते हैं लाइव पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन को थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, वो हमें सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस के नाम से हम जानते हैं उनको। और जो लाइव नहीं, थोड़ा सा जो डिलेट भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर। तो इसमें बताना है कौन सा नॉन कॉग्निटिव
कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर की। रिकॉलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, या बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। तो बिलीविंग व्हाट इज ट्रू इज द राइट आंसर। ये नॉन कॉग्निटिव होगा। नॉन कॉग्निटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो माइंड से रिलेटेड ना हो, सोचने समझने की जो एबिलिटी है उससे रिलेटेड ना हो। तो सोचने समझने और जो याद करने की एबिलिटी है वो रिकॉलिंग में आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है, और आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स में भी आती है। बट आपका ये है बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप लर्नर है, इसका माइंड से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे साथ बने रहें। 2004 से लेकर के जितने भी अभी तक 2026 तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। आप 35 to 40 क्वेश्चंस आराम से कवर कर लेंगे अगर ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज पूरी देख लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट